कक्षा 9वीं हिंदी का अभी-अभी पेपर आपका वायरल हो चुका है और संपूर्ण सॉल्यूशन सिर्फ स्टडी नोट्स पीजे ही आपको प्रोवाइड करा सकता है। कुछ इस प्रकार से सभी प्रश्नों के उत्तर पीडीएफ के रूप में अभी-अभी बना लिए गए हैं। समय कम है, इसलिए सभी प्रश्नों के उत्तर ध्यानपूर्वक आपको देखने हैं। समय 3 घंटे का मिलेगा। पूर्णांक 75 रहेंगे। निर्देश इस प्रकार से रहते हैं। सही विकल्प आपको चुन करके लिखने होंगे, जिसमें एक एक नंबर के आपके 6 सही विकल्प स्क्रीन पर प्रदर्शित हैं। अब इन 6 सही विकल्प के उत्तर कुछ इस प्रकार से आपको करने होंगे जो स्क्रीन पर प्रदर्शित है। सही विकल्प यहाँ पे 4 दिए गए हैं, चारों के उत्तर आपको देख लेने हैं। इसके बाद सभी 6 सही विकल्प के उत्तर आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित हैं। प्रश्न क्रमांक 2 इसके बाद सेकंड पेज पे दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 2 में आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं। सभी रिक्त स्थान के उत्तर कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित हैं। पहले रिक्त स्थान में काली आपको भरना होगा। दूसरे रिक्त स्थान में उत्साह भरना होगा। तीसरे में उपमा। चौथे में गुरु। पांचवें रिक्त स्थान में उपसर्ग। छठवें में हल आपको भर देना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 आपसे सही जोड़ियों के रूप में पूछा जाएगा। सही जोड़ियाँ कुछ इस प्रकार से दी गई हैं, जिनका मिलान कुछ इस प्रकार से आपको कर लेना है। प्रश्न क्रमांक 4 में आपसे एक वाक्य एक शब्द में उत्तर पूछे गए हैं। तो एक वाक्य एक शब्द में उत्तर कुछ इस प्रकार से आंसर के रूप में स्क्रीन पर प्रदर्शित हैं। पहले में हथकड़ियाँ, दूसरे में विभाव, तीसरे में गधा, चौथे में तीन, पांचवे में अधिक दिखावा आपको भर लेना है। छठवें में लेखिका की बहन रेणु ने आपको भर लेना है। इसके बाद स्क्रीन पर आपके सत्य असत्य प्रदर्शित हैं। तो सत्य असत्य कुछ इस प्रकार से आपको भर लेने हैं, जिसमें पहला आपका सत्य हो जाएगा, दूसरा असत्य हो जाएगा, तीसरा सत्य हो जाएगा, चौथा असत्य हो जाएगा। इसके बाद पांचवा और छठवां सत्य और असत्य हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 यहाँ पे स्क्रीन पर मैं प्रदर्शित करने वाला हूँ। कुछ इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 आपसे पूछा जाएगा। भक्ति काल की प्रमुख 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर स्क्रीन पर प्रदर्शित है। कुछ इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर स्क्रीन पर प्रदर्शित है। प्रश्न क्रमांक 7 पूछा जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पर प्रदर्शित है। ब्रजभूमि के प्रति कवि रसखान का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। प्रश्न क्रमांक 8 पूछा जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर कुछ इस प्रकार से अथवा वाले का स्क्रीन पर प्रदर्शित है। प्रश्न क्रमांक 9 आपसे पूछा जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित है। प्रश्न क्रमांक 10 आपसे पूछा जाएगा। काव्य की परिभाषा लिखनी है। तो प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित है। प्रश्न क्रमांक 11 आपसे पूछा जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित है। प्रश्न क्रमांक 12 आपसे पूछा जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित है। प्रश्न क्रमांक 13 आपसे पूछा जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर स्क्रीन पर प्रदर्शित है। प्रश्न क्रमांक 14 आपसे पूछा जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 14 का अथवा का उत्तर स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित है। प्रश्न क्रमांक 15 में आपसे राहुल सात कृष्ण की जो है यहाँ पे 7 क्रियायान की भाषा शैली आपसे पूछी जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से भाषा शैली स्क्रीन पर प्रदर्शित है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर आपसे पूछा जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित है। इसके बाद आपसे प्रश्न क्रमांक 17 पूछा जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 17 कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पर प्रदर्शित है, जो कि आपका 2 अंक का रहेगा।
तो प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पर प्रदर्शित है। प्रश्न क्रमांक 18 आपसे पूछा जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर स्क्रीन पर प्रदर्शित है। प्रश्न क्रमांक 19 आपसे पूछा जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर स्क्रीन पर प्रदर्शित है। प्रश्न क्रमांक 20 आपसे पूछा जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 20 स्क्रीन पर प्रदर्शित है और प्रश्न क्रमांक 20 के अथवा का उत्तर स्क्रीन पर प्रदर्शित है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक आपका यहाँ पे 21 आपसे पूछा जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 21 में आपसे गद्यांश कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पर प्रदर्शित है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पे 22 आपसे पूछा जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 22 और 23 में यहाँ पे निबंध और एप्लीकेशन पूछी गई हैं जो आपको स्वयं करनी है। चाहूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन जो आपको आपके टीचर ने बताई हैं वही एप्लीकेशन आपको करनी है। चलिए अब हम चलते हैं इसकी पीडीएफ जो मैंने आपको दिखाई है सॉल्यूशन वाली, ये किस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकेंगे, क्योंकि समय कम है और आप स्क्रीनशॉट लेने में अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, ये हम देख लेते हैं। मोबाइल को ओपन करके क्रोम को ओपन करना होगा। क्रोम को ओपन करने के बाद गूगल को ओपन करके स्टडी नोट्स पीजे लिखना होगा। नीचे आपको स्टडी नोट्स पीजे दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद एमपी बोर्ड आपको दिखेगा, एमपी बोर्ड पे क्लिक कर देना होगा। एमपी बोर्ड पे क्लिक करने के बाद अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 आपको ढूंढना होगा। तो अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 विषय आपको यहाँ पे हिंदी ढूंढना होगा। हिंदी पर आपको क्लिक कर देना होगा। हिंदी पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको आना होगा। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे पीडीएफ दिख जाएगी। रुको पीडीएफ डाउनलोड करने से पहले एक निर्देश देना चाहूँगा, एक बार ऐड पे क्लिक कर देना। ऐड पे क्लिक करने से आपका पैसा 1 रुपये भी नहीं मिलेगा लगेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपके लिए इसी प्रकार से सबसे पहले स्टडी नोट्स पीजे आपको सॉल्यूशन दे देगा अगर आप ऐड पे क्लिक करेंगे। नहीं करेंगे तब भी आपका कुछ नहीं जाएगा, पीडीएफ आप बड़े आसानी से डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि अदर चैनल्स के जैसे यहाँ पे आपको घुमाया नहीं जाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से ये पीडीएफ डाउनलोड हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी, लेकिन आप ऐड पे क्लिक ज़रूर करिएगा, इससे आपका कुछ नहीं जाएगा और स्टडी नोट्स पीजे चैनल को कुछ रिवेन्यू हो जाएगा।